Good morning student. Today we will start our new chapter of GK, chapter number 30, our attitudes and values. इस चैप्टर में हम अपने वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे. Human life is impossible without values. They are closely integrated with our lives and intertwined with our day-to-day chores. The proportion of positive and negative values embedded in a human being separates a noble human being from a not so noble human being. इस पैराग्राफ में ये बताया गया है मानव जीवन जो होता है वो वैल्यूज़ के बिना असंभव है. वैल्यूज़ हमारे जीवन में को एकीकृत करती है, मतलब कि हमें हमारे जीवन में ठहराव लाती है और हमें हमारे प्रतिदिन के कार्यों से जोड़ कर रखते हैं. पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ का अनुपात ही हमें शालीन सज्जन व्यक्ति और असज्जन व्यक्ति के बीच का अंतर बताते हैं. इसका मतलब पॉजिटिव मतलब सज्जन व्यक्ति, नेगेटिव मतलब असज्जन व्यक्ति. कंपैशन इज़ यूजुअली इन रिस्पॉन्स टू द सफरिंग ऑफ others that encourage a desire to help them. In other words, we can say that it is the feeling of empathy for others. इस पैराग्राफ में बताया है करुणा से ही व्यक्ति दूसरों की मदद कर सकता है उनकी इच्छाएं पूरी करने में. अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो यह दूसरों के प्रति सहानुभूति महसूस करना है. द बेनिफिट ऑफ कल्टिवेटिंग it in our life is that it helps us to be happier and brings happiness to those around us too. यदि हम वैल्यूज़ या करुणा के बीच को अपने अंदर महसूस करेंगे तो यह हमें खुश रहने में और खुशियों को हमारे जीवन में लाने में हमारी मदद करेंगे. ठीक है, ये हमारी वैल्यूज़ होती हैं. अब इसके बाद यहाँ क्वेश्चंस है हमारे. बेस ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन. जितना हम इस पैराग्राफ में समझ सके हैं उसके अकॉर्डिंग हमने टिक द करेक्ट ऑप्शन करने हैं. तो क्वेश्चन फर्स्ट है टू डेवलप अ मॉर्निंग रिचुअल इम्प्लाइज. इसका मतलब है हमें अपने रिचुअल्स को, अपनी सिद्धांत को, मॉर्निंग के सिद्धांत को डेवलप करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा. टू थिंक पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ एंड अदर, टू थिंक अबाउट ऑल द टास्क ऑफ द डे, टू राइट अ डायरी. इसका मतलब हमने पॉजिटिव सोचना है अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी, या फिर डेली के टास्क को सोचना है कि हमने डेली क्या क्या काम करना है, या फिर हमें डायरी लिखनी है. तो इसमें से सबसे बेस्ट वैल्यूज़ में से क्या है, टू थिंक पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ एंड अदर. अपने बारे में पॉजिटिव सोचना है और दूसरों के बारे में, तो हम टिक कर देंगे. सेकंड है द मोर यू थिंक अबाउट अदर सफरिंग. जब आप ज़्यादा सोचते हो दूसरों के बारे में कि वो कैसे सफ़र कर रहे हैं, एंड रिलेट इट टू योर्स, और अपने साथ रिलेट करते हो, इस कॉल्ड आ सिंपैथी, एम्पैथी या ऑनेस्टी. तो एम्पैथी मीन्स होता है सहानुभूति और ऑनेस्टी आपको पता ही है सच्चाई. तो एम्पैथी मतलब कि सहानुभूति होती है उसके लिए हमें कि हम भी उसके बारे में सोचते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन ऑर्डर टू बी कंपैशनेट वन हैज़ टू बी एम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, इग्नोरेंट. तो एम्पैथेटिक मीन्स भी अभी बताया था मैंने सहानुभूति. क्वेश्चन नंबर 4, यू हैव अ न्यू क्लासमेट हु इज़ फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड. ही इज़ फीलिंग ऑकवर्ड एज नो वन इज़ रेडी टू फ्रेंड विद हिम यू वुड. आपकी क्लास में न्यू स्टूडेंट आया जो कि बहुत पुअर है, मतलब कि बहुत गरीब बैकग्राउंड से है. ही इज़ फीलिंग ऑकवर्ड, वो बहुत गंदा महसूस कर रहा है क्योंकि कोई भी उसे अपना फ्रेंड नहीं बना रहा है. तो आप क्या करोगे, कम फॉरवर्ड एंड टॉक विद हिम, लीव हिम असाइड, स्कोर्ड हिम फॉर ज्वाइनिंग योर स्कूल. आप उसके साथ जाओगे, आगे बढ़ोगे और उससे बात करोगे, या उसको साइड में ही रहने दोगे, या उसको तंग करोगे कि वो स्कूल को छोड़ दे. तो फिर आप क्या करोगे, आगे जाकर उससे बात करोगे. आगे क्वेश्चन नंबर 5, योर सिस्टर इज सिटिंग अलोन इन हर रूम. आपकी सिस्टर जो है वो आप रूम में अकेली बैठी है, एंड लुक सैड, और वो उदास दिख रही है. यू वुड, आप क्या करोगे, लीव हर अलोन बिकॉज शी विल स्कोर्ड यू, मेक हर स्माइल विद योर जोक्स, गो आउट एंड प्ले विद योर फ्रेंड. इट मीन्स उसे अकेला रहने दोगे या फिर उसके साथ जाकर उसके स्माइल लाओगे जोक्स के साथ अपने मजाक कर, या फिर उसे आप बाहर चले जाओगे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने.
तो आप उसके पास जाओगे ना, ये हमारी वैल्यूज़ कहती है ना, कोई दुखी होता है तो उसको जाके खुश करना चाहिए, किसी भी उससे, चाहे उसे जोक सुना सकते हो, उससे बात कर सकते हो। तो ये सेकंड वाले पे हमने टिक कर देना। क्वेश्चन नंबर 6, योर मदर लुक्स वेरी टायर्ड बट हैज़ टू वॉश द लॉन्ड्री एंड क्लीन द रूम, यू वुड। आपकी मदर थकी हुई, टायर्ड मतलब थके हुए लग रहे हैं क्योंकि वो कपड़े वॉश कर रहे हैं और घर को साफ़ कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे? असिस्ट हर इन क्लीनिंग, उनके साथ क्लीनिंग में हेल्प करोगे। गो आउट टू प्ले एज योर फ्रेंड आर देयर, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर चले जाओगे खेलने। से दैट मम्मी इज़ ऑलवेज टायर्ड ऑफ वर्क, या ये कह दोगे कि मम्मी तो हमेशा थकी रहती है। तो आप क्या करोगे? हेल्प करोगे ना अपनी मम्मा की, असिस्ट हर इन क्लीनिंग। क्वेश्चन नंबर 7, योर फ्रेंड इज सीरियसली इल, आपके फ्रेंड जो है वो बहुत बीमार हो रहे हैं, बट वांट टू प्ले विद यू, बट वो चाहता है कि वो आपके साथ खेले, यू वुड। आप क्या करोगे? गो एंड प्ले विद हिम फॉर सम टाइम, उसके साथ जाके खेलोगे थोड़े टाइम के लिए। नॉट गो नियर हिम, या उसके पास नहीं जाओगे। ऑलवेज नॉट प्ले आउटसाइड, आल्सो प्ले नॉट गो आउटसाइड, मतलब कि आप उसके साथ बाहर नहीं जाओगे। तो इसमें क्या आएगा? खेलोगे ना उसके साथ थोड़े टाइम के लिए क्योंकि वो खेलना चाहता है। तो गो एंड प्ले विद हिम फॉर सम टाइम, इधर आपने टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 8, सम ऑफ योर टॉयज़ आर ब्रोकन, आपके टॉयज़, कुछ टॉयज़ जो है वो टूट चुके हैं। एंड ऑफ नो यूज़ ऑफ यू, और आप वो आपके यूज़ के नहीं रहे, यू वुड। आप क्या करोगे? नॉट बॉदर अबाउट दोज टॉय, आप उस टॉयज़ के बारे में नहीं सोचोगे। गिव इट टू सम पुअर चाइल्ड हु कांट अफोर्ड इट, या उन बच्चों को दे जो पुअर बच्चों को, गरीब बच्चों को दोगे जो उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते। या थ्रो देम अवे इन डस्टबिन, या उन्हें डस्टबिन में गिर दोगे। तो डस्टबिन में गिरना तो गलत बात है, क्योंकि वो जो हमारे टॉयज़ हम जिससे नहीं खेलते, हमारे यूज़ के नहीं होते, बट वो काफ़ी पुअर बच्चे ऐसे हैं जो इनके वो यूज़ के होते हैं, तो हम उन्हें दे देंगे। सम ओल्ड चिल्ड्रन, पुअर चिल्ड्रन हु कांट अफोर्ड इट, उन्हें दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अ पर्सन इन स्ट्रेस कैन बी हेल्प विद द, जो पर्सन स्ट्रेस में है, टेंशन में है, तो आप उसकी कैसे हेल्प करोगे? स्माइल, मनी, या लोनलीनेस। खुश कर कर करोगे ना उसको, इस फेस पे स्माइल लाओगे, तो हम इसे टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, अ कैट इज द नेबरहुड इज टैंगल्ड इन अ लैश, यू वुड। आपके पड़ोस की जो बिल्ली है वो किसी तार में फंस गई है, तो आप क्या करोगे? गो एंड हेल्प इट बिकम, बिकॉज इवन इट इफ़ इट बाइट यू, आप उसके पास जाओगे, उसकी हेल्प करोगे, क्यों, पर वो आपको काट भी सकती है। लेट इट क्राई इन पेन, उसको पेन में रहने दोगे, क्राई करने दोगे, रोने दोगे। बिकॉज इट हैड बिटन यू अर्लियर, क्योंकि उसने आपको पहले काट चुकी है। कॉल सम अडल्ट फॉर हेल्प सिंस यू आर टू यंग, अपने बड़ों को बुलाओगे क्योंकि वो आप बहुत छोटे हो। तो ये ऑप्शन है ना, ये वैल्यूज़ में हमारे हैं कि हम अपने बड़ों को बुलाएंगे क्योंकि हम बहुत छोटे हैं, तो इधर हम टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, वाइल ट्रैवलिंग इन अ क्राउडेड बस यू सी एन ओल्ड वूमेन स्टैंडिंग बिसाइड यू, यू वुड। आप किसी भीड़ वाली बस में जा रहे हो, आपने देखा कि आपके पास ही एक बूढ़ी औरत खड़ी है, तो आप क्या करोगे? गिव अवे योर ऑन सीट, आप अपनी सीट उन्हें दे दोगे। नॉट केयर अबाउट इट, उसके बारे में कुछ नहीं सोचोगे। प्रिटेंड टू हैव नॉट सीन हर, या आप प्रिटेंड करोगे मैंने उन्हें देखा ही नहीं, कि हमने उन्हें देखा ही नहीं। तो ये गलत है कि हमने उन्हें देखा नहीं, या फिर उनकी केयर नहीं करोगे, हमने उसको, बूढ़ी औरत को अपनी सीट दे देंगे। गिव अवे योर ऑन सीट। क्वेश्चन नंबर 12, यू कैन शो कंपैशन विद एनिमल्स बाय, आप अपने करुणा कैसे दर्शाओगे एनिमल्स के प्रति, कि आप एनिमल से कैसे बिहेव करोगे? फीडिंग देम एंड लविंग देम, उनको खाना देकर और प्यार कर कर। किकिंग देम, उन्हें किक मार कर। सेइंग दैट एनिमल डोंट नीड कंपैशन, या ये कहकर कि एनिमल्स को हमारी ज़रूरत नहीं होती। तो हम क्या करेंगे? हम उन्हें फीड करेंगे, मतलब खाना देंगे, और उन्हें प्यार करेंगे, तो हम इस पर टिक कर देंगे। तो इस चैप्टर में हमने वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा, फिर उसके टिक द करेक्ट ऑप्शन किए हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।